दोस्तों आज का टॉपिक है कि क्या टीडीएस कंट्रोलर को हम एज ए पीएच कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आरओ के बारे में आपको बेहतरीन से बेहतरीन इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आप आरओ रिपेयरर हैं, डीलर हैं, तो अपना नंबर ज़रूर व्हाट्सअप करें ताकि जो भी इंक्वायरी आती है आपको फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू। दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक और फिर से स्वागत है। कई दिन से ये वीडियो मैं बनाने वाला था, लेकिन बिज़ी इतना था कि बना नहीं पा रहा था। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। एक्चुअली जो भी आरओ का पानी पीते हैं उसका जो टीडीएस लेवल 50 to 150 आइडियल माना जाता है, और जो पीएच लेवल है वो 6.5 to 8.5 के दरमियान जो है बेहतर माना जाता है, जो नेचुरल आरओ होता है, नेचुरल वाटर होता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि सिंपल आरओ यहाँ लगा होता है उसकी जो प्योर वाटर निकलता है एक तरफ से, तो उसकी टीडीएस कितनी है और पीएच कितनी है सिंपल आरओ की, और उसकी रॉ वाटर की टीडीएस कितनी है और पीएच कितनी है। फिर उसके बाद हम टीडीएस कंट्रोलर लगाएंगे। टीडीएस कंट्रोलर लगाकर जितनी आइडियल टीडीएस होती है 50 to 150, हम 60 के अराउंड टीडीएस कंट्रोलर के साथ रखेंगे। यहाँ टीडीएस कंट्रोलर लगा हुआ, इसके बाद यूएफ लगा हुआ है। फिर उसकी हम टीडीएस के बाद पीएच देखेंगे कि कितनी आई है। फिर हम फाइनली एल्कलाइन दो तरह का लगाएंगे, एक छोटा 4 इंच का और इससे बड़ा फिर हमारे पास एक और है, वो लगाएंगे। दो तरह के हम एल्कलाइन लगा कर देखेंगे कि फाइनल पीएच हमारी कितनी मिलती है। फिर क्या हम पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं और पीएच को कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं, उसके हम तरीके बताएंगे। जिसमें से एक तरीका है हमारा सॉल्यूशन के साथ। इसमें हम 3-4 बूंदे जो पानी में इसके ड्रॉप्स डालते हैं, और जैसा उसका कलर होगा उसके साथ इसका कम्बिनेशन दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से उसकी पीएच का पता चल जाता है। कि दोस्तों, अगर टीडीएस 7 से नीचे है, 6 है, 6.5 है तो स्लाइटली एसिडिक है। अगर 6 है तो थोड़ा एसिडिक है, लेकिन जैसे जैसे ये 3-4 ऐसे जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक वाटर हो जाता है। इसी तरह 7 से ऊपर है तो जो एल्कलाइन है, और इसकी अपर लिमिट जो है 9.5 तक जो एल्कलाइन की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये आइडियल मानी जाती है। और 6.5 to 8.5 जो है हमारी पीएच रेंज नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं। तो अब हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कितनी हमारी जो है पीएच। दोस्तों, हमारे पास एक कलर चार्ट आता है जिसको हम पानी में जब सोल्यूशन डिप करते हैं, जो उसका कलर होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है पीएच पता चल जाती है। तो आज ऐसा ही सोल्यूशन हमारे पास है, तो चेक करेंगे हम आरओ का भी, मिनरल कार्टेज का भी और टीडीएस कंट्रोलर के थ्रू भी सब पीएच चेक करेंगे आज। दोस्तों, अब हम सबसे पहले सिंपल आरओ की टीडीएस चेक करेंगे। इसमें हमने क्या किया है, प्री फिल्टर लगाया है, सेडिमेंट कार्बन, पोस्ट कार्बन और पंप के बाद हमने मेम्ब्रेन लगाई है, और ये इसकी आउटपुट है। इसकी हम टीडीएस भी चेक करते हैं और पीएच भी चेक करेंगे। पहले हम टीडीएस देखते हैं कि कितनी आ रही है। उसके लिए हमें सैंपल लेंगे अभी। तो दोस्तों, पीएच लेवल जो होना चाहिए वो 6.5 to 8.5 कम से कम होना चाहिए। अगर 9 हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि एल्कलाइन हो जाता है पानी। तो इसकी अभी हम टीडीएस चेक करते हैं। ये है 3, और इसका जो रॉ वाटर है उसकी टीडीएस भी हम चेक करेंगे, लेकिन पहले अब इसकी पीएच भी चेक कर लें। पीएच चेक करने के दो तरीके हम दोनों से चेक करेंगे। पहले सॉल्यूशन डालकर, जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया ही है, पीएच चार्ट। तो पहले इसमें हम सॉल्यूशन चेक करते हैं। इसे हम 3 से 4 ड्रॉप जो है सॉल्यूशन का डालेंगे, और जैसा इसका कलर होगा उससे पता चल जाएगा ये एल्कलाइन है या एसिडिक है या नेचुरल है। अगर इसकी पीएच 7 आती है तो नेचुरल। अगर 7 से नीचे है, 6.5 to लेके 0 तक, तो ये एसिडिक है। अगर इसकी 7 से ऊपर है, 9, 10, 8, तो ये एल्कलाइन है। 4 ड्रॉप डाल दीजिए इसमें, 1, 2, 3, 4, बस। अब इसको थोड़ा सा अब हम स्टीयर करेंगे। जो इसका कलर है, कलर के अकॉर्डिंगली ये एसिडिक नज़र आ रहा है। फिर भी हम कलर कम्बिनेशन को इससे कंपेयर करते हैं।
ये तकरीबन pH 6 जो है उसके साथ जो है मैच कर रहा है, 6 to 6.5 के इन बिटवीन। तो अब इसकी हम pH में कितनी TDS है, क्योंकि नॉर्मल TDS कम से कम अब ये 72 के करीब होगी है, तो ये भी ठीक है, ये धीरे धीरे 60 पे सेट हो जाएगी। अब हम इसकी जो है pH चेक करेंगे कि कितनी है, 70 आ गई है अब TDS। फाइनली एक बार और देख लेते हैं, और ये हमारी आ गई है, पर ठीक है अब 70 पे है। अब इसकी हम डिल्यूट पानी लेकर इसका अब इसकी हम कलर सॉल्यूशन डालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि कितनी TDS इसकी pH आ रही है। पहले हमने देखा था 3 पे, अब हम देखेंगे अगर TDS 70 है हमारी तो, और रा वाटर की 100 है, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों देखिए ये ग्रीन जोन में है, तो ग्रीन जोन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारा बहुत अच्छी TDS जो है pH तकरीबन ये 7.5 और 8.5 के इन बिटवीन है, जो अच्छी मानी जाती है। और अब हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखना है कि अगर हमारी TDS जो है 70 है और pH हमारी आ गई अप्रोक्सीमेटली 8 के करीब। अब हमने एल्कलाइन इसके साथ लगाना है, और एल्कलाइन लगाने के बाद हमारा रिज़ल्ट क्या आता है वो देखेंगे कि क्या वाकई में एल्कलाइन वाटर बनता है। क्योंकि एल्कलाइन की पहचान है कि उसका कलर जो है ब्लू हो जाता है, इसीलिए इस एल्कलाइन का कलर भी हमने ब्लू रखा हुआ है, ऐसा ही कलर हो जाता है पानी का। तो अब हम लगाते हैं इसके साथ एल्कलाइन। और एल्कलाइन के बाद फिर हम इसकी TDS चेक करेंगे। जो नॉर्मल वाटर की थी 70 आई थी, और अब एल्कलाइन के थ्रू कितने मिनरल इसमें ऐड हो जाते हैं वो देखेंगे। इसकी सैंपल ले रहे हैं एल्कलाइन के आउटपुट का। ये हमारी RO का पानी, ये हमारा TDS कंट्रोलर के थ्रू UF के थ्रू आ रहा है, और ये एल्कलाइन को जा रहा है। एल्कलाइन का आउटपुट हम सैंपल चेक कर रहे हैं। अब इसकी TDS देखेंगे कि कितनी आती है और pH कितनी होती है। जो 9 के करीब pH मानी जाती है वो बेहतरीन एल्कलाइन वाटर होता है। जैसे कोई कंगन के नाम से मशहूर कंपनी है, उनकी जो pH है वो 9 है। तो अब इसका हम कलर सॉल्यूशन इसमें डालेंगे और इसका कलर देखेंगे कि कैसा होता है। अगर ये ब्लूइश होता है, लाइट ब्लू, तो ये एल्कलाइन हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए, ये अब लाइट ब्लू हो गया है, मतलब कि इसका जो एल्कलाइन जिसे कहते हैं वो बन गया है। ये पानी हल्का सा नीला, और इसकी शीशी का कलर कंपेयर कीजिए, जो इस पे लिखा हुआ है कि ये लाइट शेड देने लगा है। तो ये तकरीबन हमारा 9.5 और 9 के विचकार जो है इसका pH है, जो एक अच्छा pH माना जाता है। और अब हम इसकी TDS भी देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लगा रहे हैं 12 इंच साइज़ का एल्कलाइन लक्स प्योर का। इसकी आउटपुट पे हम चेक करेंगे कि जो एक तो pH कितनी आती है और इसकी TDS कितनी आती है। तो इससे हमारी pH कितनी बढ़ती है वो देखेंगे। पहले जो हमारी pH आई थी वो तकरीबन 9 के करीब थी, लाइट शेड मार रहा था पानी। तो अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे, जो एल्कलाइन लगाने के बाद की है, TDS भी कितनी है और pH कितनी है। तो पहले TDS देखते हैं, छोड़ दीजिए। अब ठीक है, अब रीडिंग बिल्कुल क्लियर आ रही है। इसकी अब रीडिंग है 61, और अब इसके हम एक बार 2 बार और रीडिंग लेंगे, इसीलिए हम दोबारा एक बार फिर भर कर चलिए। अब ये फाइनल रीडिंग आई है 58। तो अब इसके इनपुट पे हम देखने वाले हैं
और इसका अभी हम pH भी देख लें एक बार। 58 तो हमारी जो है आ गई है TDS, जो 150 और 150 के विचकार TDS होनी चाहिए। अब ये एल्कलाइन है, जहाँ ये एसिडिक है, वो इसके रंग से पता चल जाएगा। तो दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि पानी जो है एल्कलाइन हो गया। इसकी शीशी ज़रा कीजिए कंपेयर, ये देखिए अब ये 9 के करीब जो इसकी pH पहुंच गई है, और जो बेहतर है वो TDS इसकी 58 है। ये प्रॉपर एल्कलाइन बन चुका है। और अगर हम बात करें एसिडिक की, तो एक बार आपको सिंपल आरओ की द्वारा हम दिखाएंगे लास्ट में TDS। पहले एक बार हम बिफोर एल्कलाइन इसकी TDS चेक कर लें कितनी है। हमारी विदाउट एल्कलाइन है, इसकी हम TDS देखते हैं कितनी है, और इसकी pH भी चेक करेंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं इसकी TDS। ये थी आई है 49। अब देखिए एल्कलाइन ने इसकी 49 से बढ़ाकर 58 कर दी है, मतलब इतने % इसमें मिनरल्स जो ऐड हुए हैं। और अगर हम एक बार फिर दोबारा देखेंगे इसकी रीडिंग एल्कलाइन की आउटपुट पे, क्योंकि इतनी जल्दी ये रिज़ल्ट नहीं आते हैं, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है। ये एल्कलाइन वाटर है, इसकी TDS देखते हैं हम। अब ये 58 है, बिल्कुल स्टेबल हो गई है। तो दोस्तों इतना फ़र्क पड़ता है एल्कलाइन लगाने का। विदाउट एल्कलाइन पानी की TDS आ रही थी 48, और विद एल्कलाइन आ रही है 58। अब हम अगर यहाँ विद TDS कंट्रोलर और UF यहाँ 60 सेट कर दें TDS, तो विद एल्कलाइन जो इसकी 75 के करीब पहुँच जाएगी, जो अच्छा मिनरल वाटर बन जाएगा। और अब इसकी हम pH भी देखते हैं पानी की। 1 2 3 4, इसको अब रोटेट करेंगे तो ये इसका रिज़ल्ट साफ साफ बताता है कि ये अब एल्कलाइन वाटर है। 9 के करीब इसकी जो है pH वैल्यू आ गई है। अब हम लास्ट में एक बार आपको सिंपल आरओ की दिखाएंगे और pH दिखाएंगे। TDS हमारी जो है 50 to 150 होनी चाहिए, और जो pH है वो 6.5 to 8.5 तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर 9 हो जाए तो और बेहतर है, क्योंकि फिर पानी अच्छा एल्कलाइन बन जाता है। तो डालेंगे 4 2 3 4। अब इसका कलर देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये येलोइश है एसिडिक वाटर। अब हम आपको दूसरा भी दिखाते हैं, जो है हमारा स्लाइटली एल्कलाइन, जिसकी जो pH है वो तकरीबन 8.8 या 9 के करीब है। और जो बिल्कुल एल्कलाइन है, जो हमारा रा वाटर का है, वो ये है। और जो हमारा एसिडिक है सिंपल आरओ का, ये हमारा है सिंपल टेप वाटर, ये है हमारा सिंपल आरओ का, और ये हमारा है आरओ प्लस UF प्लस TDS कंट्रोलर प्लस एल्कलाइन का। तो दोस्तों आज के एक्सपेरिमेंट से ये लगभग प्रूफ हो गया कि हम pH कंट्रोलर या TDS कंट्रोलर को एज ए pH कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने TDS कंट्रोलर से TDS बढ़ाई तो हमारा जो आरओ सिस्टम की pH है वो भी बढ़ गई, 6.5 to 8.5 9 के करीब पहुँच गई। थैंक